हेलो स्टूडेंट, कैसे हो? सब अच्छे हो ना? पिछले लेक्चर में हमने प्रबंध के बारे में, प्रबंध की विशेषताओं के बारे में आपको बताया था। इस लेक्चर में हम बात करेंगे प्रबंध के महत्व के बारे में। पुराने टाइम में व्यवसाय छोटे पैमाने पर किया जाता था और प्रबंध का कोई विशेष महत्व नहीं था। देखिए, छोटे पैमाने पर व्यवसाय था तो आराम से व्यवसाय का मालिक उसको हैंडल कर लेता था। लेकिन समस्या कब आई? जब हमने हमारे बिजनेस को विस्तार किया, हमने लंबे समय तक चलाने के लिए उसके पैमाने को बड़ा किया। उस समय हमारे को बहुत सी समस्याओं को सामना करना पड़ा और इन समस्याओं को सामना करने के लिए हमने प्रबंध की ज़रूरत महसूस हुई। बगैर प्रबंध के हम उसको नहीं कर सकते। तो यहाँ पर डरकर जी ने क्या बोला है? प्रबंध प्रत्येक व्यवसाय का गतिशील और जीवनदायी तत्व है। यानी कि किसी भी व्यवसाय को अगर अच्छे तरीके से चलाना है, लंबे समय तक चलाना है, तो प्रबंध का बहुत ही महत्व है। इसके अभाव में उत्पादन के साधन केवल साधन मात्र रह जाएंगे। अगर प्रबंध अच्छे तरीके से नहीं होगा या नहीं है तो आपके पास मैन, मनी, मटेरियल, मशीन जो 5M है वो कितने ही है आपके पास, वो सारे के सारे हमारे वेस्टेज हो जाएंगे। कभी भी फाइनल गुड्स नहीं बनेंगे, अंतिम उत्पाद नहीं बनेंगे। ये बात इसके अंतर्गत की गई है। टेरी ने क्या बोला है? टेरी ने बोला गया है कोई भी संस्था बिना प्रभावी संगठन के, बगैर प्रभावी प्रबंध के अधिक समय तक सफल नहीं हो सकती। अगर आप चाहते हैं कि हमारा व्यवसाय लंबे समय तक चले, लॉन्ग टर्म तक चले और ज़्यादा प्रॉफिट और अर्न करें, तो इसके लिए एक अच्छे प्रबंध का होना ज़रूरी है। और वो तब हो सकता है जब आपके पास मैनेजमेंट अच्छी होगी। और इसमें क्या दिया गया है? बहुत कुछ सीमा तक अनेक आर्थिक, हमारे पास जो आर्थिक है, सामाजिक है, राजनीतिक है, इनके ऊपर हमारा डिपेंड है। अगर अच्छी तरीके से मैनेज नहीं होगा तो हमारा व्यवसाय लंबे समय तक नहीं चलेगा। इसके अंतर्गत टेरी ने एक बात और बोली गई है जो लेसन के शुरुआत में दी गई थी। किसी भी क्रिया में से प्रबंध को घटा दिया जाए तो शेष कुछ नहीं बचेगा। अगर हमारे पास अच्छा प्रबंध नहीं है तो हमारे पास जो क्रियाएं की गई हैं वो अच्छे तरीके से नहीं होगी। बात करते हैं यहाँ पर पहला महत्व है पूर्व निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करना। देखिए, अगर हमारा उद्देश्य लंबे समय तक व्यवसाय को चलाना है तो लंबे समय तक चलाने के लिए हमने कुछ लक्ष्य, उद्देश्य निर्धारित करने पड़ेंगे। प्रत्येक व्यवसाय का कुछ ना कुछ उद्देश्य होता है। किसी व्यवसाय का उद्देश्य लाभ कमाना होगा, कई उद्देश्य लाभ के साथ साथ हमारे सेल अच्छी बढ़े, कंज्यूमर बढ़े। तो कहने का मतलब है, इन उद्योगों का मतलब है प्रबंध अपने विशेष ज्ञान से चातुर्य के आधार पर भावी घटनाओं का अनुमान लगाया जाएगा। पहले हम क्या करेंगे? प्रबंधक के द्वारा प्लान करेंगे, योजनाएं बनाएंगे, कर्मचारियों को संगठित करेंगे, कर्मचारी को काम सौंपेंगे और उनको अधिकार देंगे कि आपको क्या काम करना है। कर्मचारी उन अधिकारों के तहत वो काम करेंगे और प्रत्येक कर्मचारी को डायरेक्टिंग किया जाए, निर्देश दिया जाएगा और उन पर कंट्रोलिंग करेंगे। और समय से टाइम टू टाइम हम क्या करेंगे? प्रत्येक कर्मचारी को क्या करेंगे? मोटिवेट करेंगे और वास्तविक परिणामों को, इच्छित परिणामों के नज़दीक लेके आएंगे और जो कमी होगी उन कमियों का पता लगाएंगे और सुधारात्मक कार्रवाई करेंगे। इसके अंतर्गत बात करते हैं सेकेंड, हमारे पास उत्पादन के साधनों को अधिकतम उपयोगी सुनिश्चित करना। सबसे पहले उत्पादन के साधन 5 प्रकार के होते हैं जिसको हम 5M के नाम से जानते हैं। अब आप बोलोगे कि सर 5M, मैन, मनी, मटेरियल, मशीन, इनको अच्छे तरीके से इस्तेमाल करना। अगर एक भी M आपके पास नहीं है, मैन नहीं है, तो साधन हमारे साधन मात्र रहेंगे। मनी नहीं है, मटेरियल नहीं है, मशीन नहीं है, मैनेजमेंट नहीं है हमारे पास, तो क्या कहने का मतलब है वो अच्छे तरीके से इस्तेमाल नहीं होगा। ये सारे के सारे हमारे क्या है? उत्पादन के साधन है। तो एक बात बोली गई है हर्बर्ट जी ने, प्रत्येक बड़े उपक्रम में
पूरा गाड़ी भरकर सोना दिया जाएगा। इसे साधनों का सदुपयोग करके अपयोग को रोककर प्राप्त किया जाएगा। इसका मतलब है गाड़ी बढ़कर सोने का मतलब है आपको उपलब्ध साधनों से, जो आपके पास मैन मनी मेटेरियल मशीन है, उनका अच्छे तरीके से इस्तेमाल करके, साधनों का कुशलतम उपयोग करके यहाँ पर लाभ कमाना होगा, अच्छे तरीके से इस्तेमाल करना होगा। अब बात करते हैं यहाँ पे थर्ड है प्रतिस्पर्धा पर विजय प्राप्त करना। आज बहुत सारे लोकल नहीं है, स्थानीय न रहकर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय हो गया, नेशनल और इंटरनेशनल हो गया, कंपटीशन बढ़ गया है, व्यवसाय का कार और क्षेत्र बढ़ गया है, तो लाजमी है हमारा कंपटीशन भी बढ़ेगा। तो इसके लिए हमने क्या करना पड़ेगा, आज के निर्माता को, आज के मैन्युफैक्चरिंग को अपने माल को स्थानीय न रहकर अपने माल को आगे भी बेचना पड़ेगा, प्रतियोगिता का सामना करना पड़ेगा। तो इसलिए अगर आप अपने उत्पादक को लंबे समय तक चलाना चाहते हैं तो आपने अपने उत्पाद को अच्छे तरीके से बनाना पड़ेगा। अपने उत्पाद को इस तरह से बनाना पड़ेगा कि ग्राहक उसको यूज़ कर सके, संतुष्ट हो सके। ग्राहकों को कम से कम मूल्य पर माल देना, अच्छी क्वालिटी का माल देना और कुशलतम प्रबंधक बनाना और अच्छे तरीके से अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाना भी शामिल है इसके अंतर्गत। बात करते हैं यहाँ पे बदलते वातावरण के अनुसार समन्वय सुनिश्चित करना। लगातार व्यवसाय बदलता रहता है, व्यवसाय का जो वातावरण है, अगर आप अपने व्यवसाय को लंबे समय तक इस्तेमाल करोगे तो आपने क्या करना पड़ेगा, व्यवसाय में जो बदलाव आएंगे उसके अनुसार ही चलना पड़ेगा। नई नई कंपटीशन, नई नई प्रतियोगिताएं आपके पास आएगी, तो दूसरी और नई नई प्रगतिशील वस्तुएं आपके सामने आएगी। उत्पादित वस्तु को आपने ऐसे ही स्वीकार नहीं करना, लगातार अपने उत्पाद को अच्छी तरीके से इस्तेमाल करना, ग्राहकों की रुचि के अनुसार नया उत्पाद लेके आना ताकि ग्राहक के जीवन स्तर में बढ़ोतरी हो सके, तालमेल बना सके, प्रभावशाली प्रबंध ढांचा तैयार करना और व्यवसाय की साख को, व्यवसाय की गुडविल को बचाए रखना। अब बात करते हैं यहाँ पर बड़े पैमाने के व्यवसाय का कुशल संचालन करना। देखिए, जब छोटा व्यवसाय था तो मैनेजमेंट की कोई ज़रूरत नहीं थी। जैसे जैसे व्यवसाय बढ़ा, राष्ट्रीय से अंतर्राष्ट्रीय हुआ, तो मैनेजमेंट की ज़रूरत हुई। मैन मनी मेटेरियल मशीन मैनेजमेंट हमारे पास प्रचुर मात्रा में है। इनका अच्छे तरीके से इस्तेमाल करेंगे, कुशलतापूर्वक इस्तेमाल करेंगे और कुशल प्रबंध के अभाव में बड़े पैमाने पर उत्पादन का सपना साकार नहीं हो सकता। अगर आपने बड़े पैमाने पर उत्पादन करना तो मैनेजमेंट को प्रभावी होना पड़ेगा। बात करते हैं यहाँ पर 6 पॉइंट हमारा उत्तम संगठन ढांचा तैयार करना। किसी भी संस्था, किसी भी व्यवसाय की सफलता उसके ढांचे के ऊपर निर्भर करती है। ढांचे का मतलब है अधिकारियों और कर्मचारियों के बीच कैसा संबंध है, मधुर संबंध है, लड़ाई झगड़े नहीं है। एक अधिकारी के साथ कौन कैसा व्यक्ति काम करेगा, क्या क्या अधिकार होंगे, क्या क्या दायित्व दिए जाएंगे, उनके अंदर टीम भावना है या नहीं है, वातावरण जहाँ पे प्रत्येक कर्मचारी काम करने लग रहा है कि वो उनका जो एनवायरनमेंट है वो कैसा है, कर्मचारियों को सही समय पर काम देने लग रहे हैं, बीच के अंदर छुट्टी है या नहीं है। तो कहने का मतलब उसके ऊपर मानसिक दबाव ना हो। अगर ये सब ना सही है तो एक व्यवसाय अच्छे तरीके से लंबे समय तक निर्माण करेगा और एक उत्तम संगठन ढांचा तैयार किया जाएगा। बात करते हैं आगे, 7वां पॉइंट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, श्रमिकों और मालिकों के अच्छे संबंध। मालिक का काम क्या है, पूंजी लगाना, और श्रमिक का मतलब है जो मालिक ने लक्ष्य निर्धारित किए हैं उनको वास्तविकता में बदलना। अगर दोनों के बीच मधुर संबंध होंगे, अच्छे संबंध होंगे, समय पर दोनों काम करेंगे तो व्यवसाय दिन दुगनी रात चौगुनी उन्नति करेगा। मालिकों पर अपनी मांगों को माने जाने के दबाव न डालने की स्थिति, जैसे हड़ताल ताड़ाबंदी, अगर वो न है
प्रत्येक कर्मचारी को अच्छा वेतन मिलने लग रहा है, अच्छी तरीके से उनको बोनस मिलने लग रहे हैं। तो कहने का मतलब कर्मचारियों की अधिक कुशलता कार्यकुशल बनाने के लिए उनको ट्रेनिंग देने लग रहे हैं, प्रबंध के भागीदारी के अवसर प्रदान होने लग रहे हैं और व्यक्तिगत प्रत्येक कर्मचारी की व्यक्तिगत पहचान है और उन समस्याओं को दूर कर सकते हैं। तो श्रमिक और मालिकों के अंदर अच्छा संबंध होना चाहिए, भाईचारे का संबंध होना चाहिए। इसके अंतर्गत बात करते हैं आगे, 8वां पॉइंट है शोध एवं अनुसंधान को महत्व देना। कहने का मतलब है इसके अंतर्गत एक शोध का अनुसार ये सामने आया है कि जो कंपनियां लगातार अपने उत्पाद में परिवर्तन करने लग रही है, अपने उत्पाद में बदलाव करने लग रही है, तो वो कंपनियां वो व्यवसाय लगातार दिन दुगनी रात चौगुनी उन्नति करने लग रही है। शोध एवं अनुसंधान का मतलब है नए उत्पादों को बाजार में लाना, नए बाजार का पता लगाना, व्यापार क्षेत्र में वृद्धि करना, वितरण की नई विधियों का पालन करना, कम्युनिकेशन के साधनों में वृद्धि करना, वित्तीय समस्याओं का समाधान करना, नई नई टेक्नोलॉजी लेके आना। और यह कार्य एक कुशल प्रबंधक ही कर सकता है, कुशल प्रबंधक के अभाव में इनकी कल्पना भी नहीं कर सकते। तो प्रत्येक व्यवसाय के अंदर शोध और अनुसंधान की स्थापना होना बहुत ही जरूरी है। बात करेंगे आगे, 9वां पॉइंट है सामाजिक उत्तरदायित्व की पूर्ति। जैसे कि विशेषता में पढ़ा था हमने, प्रत्येक व्यवसाय समाज में पैदा होता है, फलता है, फूलता है, आगे बढ़ता है, कि एक समाज के प्रति एक व्यवसाय की क्या जिम्मेदारी है, ये भी ध्यान रखना चाहिए। कोई भी संस्था समाज से अलग रहकर काम नहीं कर सकती और ना ही वो जीवित रह सकती। प्रत्येक व्यवसाय को समाज का एक अंग मानना पड़ेगा। समाज का इतना अधिक महत्व है कि सामाजिक उत्तरदायित्व को समझना पड़ेगा हमारे को। पूंजी की सुरक्षा देना, कर्मचारियों को उचित वेतन देना, कर्मचारियों को रोजगार उपलब्ध कराना, उपभोक्ताओं के अच्छी क्वालिटी का माल देना, गारंटी वारंटी स्कीम देना, समाज के लोगों को रोजगार देना और उपभोक्ताओं के जीवन स्तर में, कर्मचारियों के जीवन स्तर में वृद्धि करना, ये इसके अंतर्गत शामिल है। बात करते हैं लास्ट पॉइंट हमारा, इसके अंतर्गत आय में वृद्धि के लक्ष्यों को निर्धारित करना। किसी भी व्यवसाय का उद्देश्य लाभ कमाना है। लाभ के साथ साथ लाभ कैसे होगा? जब सेल में वृद्धि होगी, सेल बढ़ेगी। सेल कब बढ़ेगी? जब आप अच्छा उत्पाद तैयार करेंगे, उपभोक्ता उसको अच्छी तरह से खरीदेंगे, अच्छी क्वालिटी का माल होगा, कच्चा माल अच्छी क्वालिटी का होगा, हमारे पास आधुनिक मशीनें होगी, हमारे पास अच्छे कर्मचारी होंगे जिनको ट्रेनिंग दी जाएगी। और इससे क्या होगा? इससे हमारे उत्पाद की लागत कम आएगी। अगर लागत कम आएगी तो उपभोक्ता उसको अच्छे तरीके से खरीदेंगे। अगर उपभोक्ता बढ़ेंगे तो हमारी सेल बढ़ेगी, सेल बढ़ेगी तो हमारा लाभ होगा और ये लगातार चलता रहेगा। तो लास्ट में एक ही बात बोलेंगे, कुशल प्रबंध के अभाव में व्यवसाय रेत पर बने मकान के समान है जो किसी भी समय गिर सकता है। जिस प्रकार से रेत पर अगर कोई मकान बनाएगी तो वो कभी भी गिर सकता है, इसी प्रकार से अगर किसी भी व्यवसाय में मैनेजमेंट अच्छी नहीं है तो वो व्यवसाय लंबे समय तक नहीं चलेगा, वो रेत पर बने मकान की तरह कभी भी गिर जाएगा। थैंक यू।